अब बिना तार के घरों तक पहुंचेगी बिजली। अब स्पेस से सीधे घरों तक पहुंचेगी बिजली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल दीपक 2.0। क्या स्पेस सोलर पावर सैटेलाइट बिजली की पूर्ति कर पाएगा? क्या अब वाईफाई की तरह ही बिजली आएगी? आइए जानते हैं। जानने से पहले अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। अब घरों में बिना तार के बिजली सप्लाई होगी। सुनकर बहुत अजीब लगेगा दोस्तों, आपको पता नहीं होगा लेकिन आज के टाइम में वाईफाई से मोबाइल को चार्ज किया जा सकता है और ऐसे कई डिवाइस चार्ज किए जा सकते हैं जिनको कम पावर की जरूरत होती है। वाईफाई को बिजली में बदलने के लिए रेक्टीना नाम के खास तौर के एंटीना का प्रयोग किया जाता है। ये एसी मैग्नेटिक किरणों को रिसीव करता है जिसमें वाईफाई किरणें भी शामिल हैं। ये रेक्टीना 2 डायमेंशनल सेमीकंडक्टर से जुड़ा होता है। जैसे ही एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस इस सेमीकंडक्टर से होकर गुजरती है वो डीसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है और इस इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी फ्लेक्सिबल डिवाइस की बैटरी चार्ज हो सकती है। वायरलेस चार्जिंग के लिए ये प्रोडक्ट कई देशों के मार्केट में भी उपलब्ध है जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। इस चार्जिंग पैड में कोल्ड वायर होती हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड में बदल देती हैं। फिर आपके डिवाइस में जो एक कोइल्ड वायर होगी वो इस मैग्नेटिक फील्ड को रिसीव करेगी जो दोबारा से इसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगी और आपकी डिवाइस चार्ज हो जाएगी। लेकिन चार्जिंग के दौरान चार्जिंग डिवाइस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत कम फासला होना चाहिए। लेकिन रिसर्चर इसका भी तरीका ढूंढ रहे हैं कि दूर रखे डिवाइस से कैसे चार्ज किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ये इलेक्ट्रिसिटी अब छोटे मोटे डिवाइसों तक ही सीमित नहीं रह गए हैं बल्कि अब सीधे स्पेस से आपके घरों तक पहुंचेगी। ना ही कोई तार होगा, ना ही कोई खंभा होगा और ना ही किसी ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी। है नहीं कमाल की टेक्नोलॉजी? सब कुछ बदल जाएगा। आप कहीं पे भी घूमने के लिए निकलते हैं, आपको कोई भी तार नहीं दिखेगा, आपको कोई भी खंभा नहीं दिखेगा, आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का जाल नहीं दिखेगा। सोचो कितना शानदार नजारा होगा। आपका प्रदूषण भी कम होगा और आपको घूमने में बहुत आनंद आएगा। दोस्तों, ये कोई सपना नहीं है, ना ही कोई इम्पॉसिबल एक्सपेरिमेंट है, बल्कि ये आने वाले समय की रियलिटी है। इस प्रोजेक्ट पे कई रिसर्चर और कई कंपनियां काम कर रही हैं ताकि वाईफाई जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को इसी सेम काम को करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके जैसा मोबाइल चार्ज करने के लिए किया जा सके। लेकिन बड़े एरिया के लिए ये काम करना बहुत मुश्किल का काम होगा। बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का फेस करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे ट्रांसमीटर और एंटीना लगाने पड़ेंगे जिसमें बहुत सारी कॉस्ट का खर्चा आएगा जो हर एक देश अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। जो डेवलप्ड देश हैं वही केवल इस काम को कर पाएंगे। इस चैलेंजेस से निपटने के लिए कंपनीज बहुत नए नए एक्सपेरिमेंट भी कर रही है। ऐसे में कई सारी कंपनियां सोलर एनर्जी पर काम कर रही हैं जिससे वायरलेस बिजली पहुंचाई जा सके। आपको बता दें कि नासा भी 1968 से इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। नासा ने स्पेस पर सोलर पावर प्लांट लगाया है। इसे स्पेस सोलर पावर सैटेलाइट कहा जाता है। इस सैटेलाइट को एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की तरह डिजाइन किया गया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 2030 तक इस स्पेस सोलर पावर सैटेलाइट को रिलीज कर दिया जाएगा और सभी लोग वायरलेस बिजली का उपयोग कर पाएंगे। आज के टाइम में जैसे लोग वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, आने वाले समय में वैसे ही बिजली का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे वाईफाई के लिए राउटर लगाए जाते हैं तो आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, वैसे ही बिजली के लिए राउटर लगाए जाएंगे और हम लोग बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे। किसी भी तार की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, है ना कमाल की टेक्नोलॉजी? दोस्तों, अगर ऐसा संभव हो पाया तो आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि उसको कितनी कॉस्ट आने वाली है, कितना आपका बिल आने वाला है, कैसे बिजली आएगी, कैसे राउटर लगेंगे। आने वाले समय में सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कभी भारत भी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करेगी? क्या भारत में भी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी संभव हो पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।